जय हिंद दोस्तों आज हम इस वीडियो के लेक्चर में आप लोग को फिजिक्स का काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे जो कि बोर्ड के पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग वीडियो जो है मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप लोग के पास टाइम उतना नहीं रहता कि ठीक है। तो मैं लेक्चर उसी में बताऊँगा इसमें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी का मैं इसमें जिक्र करूँगा। ठीक है, भौतिक विज्ञान से बच्चे काफ़ी पूछ रहे थे सर भौतिक विज्ञान का एक जो है इसमें कौन कौन से टॉपिक बनते हैं हमारे बोर्ड पेपर के लिए, उसको बताया जाए। तो हम इसी टॉपिक को जो है यहाँ पे बताने वाला हूँ जो आप लोग के पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे देखिए क्लास 12th वालों का रहने वाला है, ठीक है। अध्याय 1 से लेकर 4 तक होगा इसमें टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे 4 होगा तो अध्याय 1 से लेकर 4 तक इसमें हम बताएंगे कौन कौन से टॉपिक जो है आने की पूरी उम्मीद है। 4 होगा, यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक। 1 से 4 तक टॉपिक बताएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे हो गया इसमें पहला, इसमें आप लोग को इकाई 1 करके आएगा, यूनिट फर्स्ट में है स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। यूनिट फर्स्ट से देखिए इकाई फर्स्ट से कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। जैसे इसको इंग्लिश में बोलता जाता है स्थिर वैद्युतिकी जो है, इसमें चैप्टर 1 मेरा आता है, इसमें इकाई फर्स्ट हो गया। इकाई में भी हमारा चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, ठीक है। जैसे इसमें मेरा फर्स्ट हो जाएगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इसमें से मेरा टॉपिक बनेगा यहाँ पे जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म। देखिए इसको क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 2-3 वीडियो और बना चुका हूँ इस पर, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पेपर के लिए, तभी मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, लगातार पूछा गया है। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। इसको आप लोग को देख के जाना है, यह क्वेश्चन जो है देख के जाना है और इसको पढ़ के जाना है बोर्ड के पेपर में, क्योंकि आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लेकिन उसमें से क्या होता है पूछता नहीं है। तो ये जरूर पढ़ के जाएगा इस क्वेश्चन को। टॉपिक फर्स्ट मेरा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से ये निकल के आया है। अब जैसे इसमें नेक्स्ट हो गया मेरा टॉपिक 2। देखिए इसी चैप्टर से टॉपिक 2 इसमें मेरा क्या बनेगा। जैसे एक टॉपिक और है इसमें विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। इसमें आप लोग विद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति में उसमें पूछा था निरक्षी, ठीक है। इसमें अच्छी स्थिति में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसको देख लीजिएगा। अब जैसे इसमें नेक्स्ट टॉपिक मेरा तीसरा आता है गॉस प्रमेय का उल्लेख कीजिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। गॉस का प्रमेय उल्लेख कीजिए या इसकी व्याख्या कीजिए पूछ सकता है। इसकी सहायता से अनंत लंबाई के पतले, देखिए इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ा गया है। गॉस के प्रमेय की सहायता से इसकी अनंत लंबाई के पहले आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक। तो इसमें इसी प्रमेय से आप लोग को अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना होगा। इसको पढ़ के जाइएगा आप लोग, ठीक। और ये मेरा जैसे यहाँ पे टॉपिक इसमें से चौथा क्या निकलता है, जैसे स्थिर वैद्युति के गॉस के नियम को लिखिए। स्थिर वैद्युति के गॉस का नियम क्या है, ठीक। स्थिर वैद्युत के गॉस का नियम को उल्लेख कीजिए, लिखिए तथा इसकी सहायता से कूलॉम के नियम का निगमन कीजिए। इसी की सहायता से आप लोग का जो कूलॉम्स लॉ है, कूलॉम्स लॉ को आप लोग को क्या करना है, निगमन भी करना है। इसी की सहायता से गॉस के नियम की सहायता से कूलॉम के लॉ को आप लोग को सत्यापित भी करना होगा इसी क्वेश्चन में। देखिए अब जैसे मेरा इसमें चैप्टर दूसरा से, मेरा चैप्टर दूसरा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। चैप्टर सेकंड है मेरा पूछ रहा है इसमें से कौन से टॉपिक बना है। जैसे समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। इसका समविभव पृष्ठ क्या है इसको परिभाषित करना होगा। इसकी 2 विशेषताओं का भी उल्लेख कीजिए। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये मेरा शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग नहीं है। लॉन्ग वही व्यंजक वाले रहेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लॉन्ग व्यंजक जितने वाले हैं वो सब लॉन्ग में आएंगे, बाकी मेरा ये शॉर्ट क्वेश्चन है। 2 या 3 नंबर में ये पूछा जाएगा, 2 या 3 नंबर में इसको पूछ सकता है। तो इसको देख के जाइएगा आप लोग एक बार।
और जैसे इसी चैप्टर में मेरा सेकेंड टॉपिक क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, देखो विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में दो कंडीशन में आप लोग को व्यंजक निकाल के जानना है। एक मेरा आ जाएगा अच्छी स्थिति में, ठीक है, एक आ जाएगा अच्छी स्थिति में, और यही बदल भी सकता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी कर सकता है, ठीक है, निरक्षी स्थिति में या अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। तो अच्छी और निरक्षी स्थिति में, दोनों स्थितियों में आप लोग को इसको पढ़ के जाना है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का टॉपिक नंबर तीसरा। देखिए मैं बताया निरक्षी स्थिति एवं अच्छी स्थिति में दोनों कंडीशन में आप लोग को विद्युत द्विध्रुव का निगमन पहुंच सकता है, तो इसको देख लीजिएगा। और टॉपिक जैसे 4 है संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। ये भी मेरा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मेरा 2 या 3 नंबर का पूछ सकता है। जो संधारित्र है किसे कहते हैं, संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए, इसको देख के जाइएगा। अब जैसे मेरा इकाई 2 में मेरा क्या है, धारा विद्युत, इलेक्ट्रिक करंट से भी काफी क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आए हैं। जैसे विद्युत धारा से मेरा पहला टॉपिक है अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के सूत्र का सत्यापित कीजिए। अनुगमन वेग क्या है, ठीक है, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के संबंध का सूत्र सत्यापित कीजिए, इसको देख लीजिएगा। विद्युत धारा का जो है टॉपिक है ये। और नेक्स्ट मेरा है टॉपिक सेकंड, जैसे किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्रांतिकाल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। किसी चालक पर करा है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसके शांतिकाल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या क्या है, इसको करके जाइएगा। विद्युत धारा की टॉपिक है। अब इसमें से विद्युत धारा का एक टॉपिक और निकल गया है, जैसे कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में इसकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। किसकी भुजाओं के प्रतिरोध में, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध स्थापित करना होगा। इसमें आप लोग को प्रतिरोध में इसका क्या रिलेशन बताना होगा, क्या इसमें संबंध है, ठीक है, इसको देख के जाइएगा एक बार। अब जैसे इसका विद्युत धारा का चौथा इसमें टॉपिक करा है धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। जो मेरा धातु है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त अवस्था में है, तो इसमें पूछ रहा है अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का आप लोग को व्याख्या करके जाना है, वहां पे करना है। इसी में एक टॉपिक और बनाया है, इसमें पांचवा टॉपिक विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए। किरचॉफ्स लॉ ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाइएगा। किरचॉफ्स लॉ, गाउस का नियम, अच्छी निरक्षी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इसको देख के जाइएगा। जितने भी क्वेश्चन यहाँ बनते हैं जैसे किरचॉफ का नियम है, इसको पढ़ के जाइएगा, काफी पूछा है बोर्ड के पेपर में। उल्लेख कीजिए और इनको परिपथ बना के समझाइए। इनमें परिपथ भी बनाना है, किरचॉफ के नियम का परिपथ कैसे बनता है उसको बना के आप लोग को समझाना होगा वहां पे। और एक टॉपिक है जैसे यहाँ पे देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इकाई 2 है, ठीक है। इकाई 2 से मेरा चैप्टर आता है 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ठीक है। इकाई 2 से पहला इसमें चैप्टर बनेगा गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इकाई 2 से पहला इसमें चैप्टर का नाम है। तो इसमें से कौन से टॉपिक बने, जैसे बायो तथा सेवट का नियम, बायो तथा सेवट का नियम, सावट लिखा है इसमें सेवट होगा, ठीक है। बायो तथा सेवट का नियम चित्र द्वारा समझाइए। चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र भी लिखना होगा। बायो तथा सेवट के नियम को चित्र बना के इसमें समझाना होगा, ठीक है। और इसमें आप लोग को चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बताना होगा, इसका क्या होगा। और इसी में एक टॉपिक बना है एम्पियर का परिपथी नियम का है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, एम्पियर का परिपथी नियम। देखिए ये टॉपिक जो है जैसे हो गया मेरा 18, 19, 20, 21, 22, 23 लगातार पूछा गया, ठीक है, लगातार पूछ रहा है टॉपिक। एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। एम्पियर के परिपथी नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बताइए। इसमें किसका, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र पूछ लिया, तो इसको पढ़ के जाइएगा। और इसमें तीसरा मेरा टॉपिक बना है, लास्ट टॉपिक है तीसरा, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच क्या करा है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसके आधार पर विद्युत धारा के मानक एम्पियर की परिभाषा भी देना होगा आप लोग को। तो ये जितने भी मैं अभी फिजिक्स में टॉपिक की बात किया बच्चों, जितने भी टॉपिक मैं आप लोग को बताया वो टॉपिक काफी ही जटिल हैं और मोस्ट भी हैं टॉपिक, क्योंकि यही सब टॉपिक जो है बच्चे छोड़ जाते हैं, नहीं पढ़ते।
जो उनको सरल लगता है, जो वहाँ पे सोचते हैं तो बहुत जटिल है, बहुत कड़ा है, ये नहीं हम पढ़े, दूसरा पढ़ लें, तो वही टॉपिक छूट जाता है इनका और अच्छे मार्क्स से वे लोग विचलित हो जाते हैं, अच्छा उनका मार्क्स नहीं आ पाता। तो यही सब रीज़न है, वो सरल सरल जो है पढ़ लेते हैं, सरल में पाए, हमें याद हो गया, ये रट लिए पूरा, उनको याद हो जाता है, तो ये सब टॉपिक उनका छूट जाता है, इसी वजह से उनका नंबर जो है स्कोर नहीं बढ़ पाता। तो इन सभी टॉपिक के आप लोग को ध्यान दे के एकत्रित होकर मन एकाग्र करके इन सभी टॉपिक को डिटेल में पढ़ के जाइएगा। जितना भी मैं टॉपिक बताया, अगर आप लोग को न समझ में आया तो वीडियो जो है रिव्यू करके आप पॉज करके देखा करिएगा, ताकि आप लोग को वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसी के चलिए मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दूसरा कुछ टॉपिक लेके आऊँगा भौतिक विज्ञान से रिलेटेड। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, ताकि आप लोग को वीडियो समझ में आए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।